हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें लेसन प्लान कैसे बनाना होता है। तो लेसन प्लान जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। इस जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 8 है। इससे पहले मैंने और भी लेसन प्लान डिस्कस किए हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद हमें सबसे पहले लिखना होता है नेम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो 3rd, 4th और 5th तीनों क्लासेस के लिए है, क्योंकि ये टॉपिक तीनों के अंदर सेम है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, फिर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है जो है इंग्लिश। उसके बाद टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कलर्स नेम। हम जो क्या स्टूडेंट को कलर्स नेम करवाने वाले हैं। ये टॉपिक आप सेकंड क्लास के स्टूडेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन जो है 30 मिनट। अब सबसे पहले हमें लिखनी होती है इंस्ट्रक्शनल एड्स, जिसमें हमें लिखना है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं? ये सब वो मटेरियल होते हैं जो टीचर क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव, सेकंड होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि उस सब्जेक्ट से स्टूडेंट क्या चीज़ सीख रहे हैं, वो क्या होंगे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट से स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे? फर्स्ट, टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग, कि इंग्लिश पढ़ने से उनकी रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट बनेगा। सेकंड, टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी, इंग्लिश के अंदर उनकी वोकेबलरी अच्छी होगी। थर्ड, टू प्रमोट क्लियर थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की जो थिंकिंग है वो ज़्यादा क्लियर हो सकेगी। फिर होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा टॉपिक है कलर्स नेम, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे? फर्स्ट है स्टूडेंट्स नो अबाउट कलर्स नेम, कि उन्हें अलग अलग कलर्स के नेम का पता चलेगा। सेकंड, स्टूडेंट्स यूज दैम इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ के अंदर वो इसका यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद हमें करनी होती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे? इसके लिए आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर आप दो कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और सेकंड कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप वो सब क्वेश्चंस लिख देंगे जो आप स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर टीचर पूछता है स्टूडेंट्स टेल मी द कलर ऑफ ब्लैक बोर्ड, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं ब्लैक। फिर सेकंड है नाउ टेल मी कलर्स ऑफ वॉल, और स्टूडेंट आंसर करते हैं येलो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे टीचर पूछता है स्टूडेंट्स टेल मी सम अदर्स कलर्स नेम, तो स्टूडेंट का यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मतलब स्टूडेंट को नहीं पता है। तो अब टीचर क्या करेगा? अब टीचर करेगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पर टीचर बताएगा कि आज जो है हम कलर्स नेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आती है हमारी प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो क्या हम हमारा जो मेन टॉपिक है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कलर्स नेम, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को कलर्स नेम सिखाएंगे। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम में आप लिख देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। अब मेन पॉइंट्स के अंदर आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कलर्स नेम, और यहाँ पर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी क्या होगी? जो टीचर है वो क्या करेगा? शो अ चार्ट ऑन विच सम कलर्स नेम आर रिटन विद पिक्चर्स। और स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी? लुक एट द चार्ट, स्टूडेंट एक उस चार्ट की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आप एक चार्ट लेकर जा सकते हैं कलर्स नेम से रिलेटेड। और ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होगा? ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे कलर्स नेम। अब जो क्या है, अब यहाँ पर आप लिख देंगे नेम, यहाँ पर आप लिख देंगे नेम और यहाँ पे सामने उसके लिख देंगे मीनिंग या फिर कलर्स। तो फर्स्ट हमारा कलर है ब्लैक, इसका क्या मीनिंग होता है हिंदी के अंदर? काला। सेकंड है ब्राउन, इसका हिंदी के अंदर मीनिंग क्या होता है? भूरा। फिर है ब्लू, ग्रे, पिंक, रेड और येलो, और साथ में आप उनका मीनिंग उनके सामने लिख देंगे। और लास्ट में हमारे पास है पर्पल।
तो इस तरह से आप स्टूडेंट को जो क्या कलर्स नेम बताएंगे और साथ में हिंदी में उनका मीनिंग बता देंगे। अब आती है हमारी रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर जो कि अब आपने स्टूडेंट को कलर्स नेम करवा दिए हैं, अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर टीचर सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेड कलर, और स्टूडेंट इसका क्या आंसर देंगे वो एक टीचर को ध्यान में रखना है। और सेकंड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिंक कलर। यहाँ पर रिकैप्चुलेशन क्यों की जाती है, टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि उसने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है, तो इसीलिए वो रिकैप्चुलेशन करता है, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है जो भी टॉपिक उसने क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड। अब लास्ट में हमें देना होता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे कि वो अपनी नोटबुक के अंदर कलर्स नेम लिख कर लाए। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही लेसन प्लान देखने के लिए आप जो क्या है वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी लेसन प्लान चेक कर सकते हैं।